हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के डे 13 को स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग कवर करेंगे टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है एरर हैंडलिंग। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है डे 13 नाम से। और आप लोगों के पास अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपके पास भी यहाँ पर ये सारे फोल्डर्स होंगे। यहाँ पर हमने अपने डेली के टॉपिक सीरीज वाइज यहाँ पर किए हैं। डे 13 में हम लोग क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग। index.html नाम की फाइल बनाओ, इसके अंदर HTML का टेम्पलेट और इसके अंदर अपने पास स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लो। ओके, अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर करना क्या है, सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है, एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, किस तरीके के मेथड्स होते हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो है हमारे पास ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई और कैच ब्लॉक। ओके, ट्राई कैच ब्लॉक करता क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक ये करता है कि हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं और हम अपने फंक्शन से ये कहते हैं कि इसके अंदर जो भी कोड हो वो आप एग्जीक्यूट कर दो। अगर कोई एरर आता है इस ब्लॉक में तो इसके अंदर जो भी कोड हो उसे रिजेक्ट कर दो और कैच के अंदर जो भी होगा आपने वो करना है। ओके, तो ये होता है ट्राई कैच ब्लॉक का फंडा। अब ट्राई कैच ब्लॉक के साथ एक और चीज़ भी जुड़ जाती है कभी कभार जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो है फाइनली। ओके, फाइनली क्या करता है, फाइनली ये करता है अगर ट्राई ब्लॉक फुलफिल हुआ या कैच ब्लॉक फुलफिल हुआ, दोनों में से कोई भी फुलफिल हो जाए, आखिरी में जाके फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सॉरी सॉरी। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग अपने ट्राई कैच ब्लॉक पर काम करेंगे। पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। ट्राई कैच ये आपके पास ऐसे सिंटेक्स होता है, ट्राई उसके अंदर करली ब्रेकेट। ओके, उसके बाद कैच लिखना है, कैच के आगे आपने पेरेंथेसिस के अंदर एरर, उसके बाद फिर करली ब्रेकेट्स। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर ऐसे एरर ही लिखना है, आप ERR भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर ER भी लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो, बट एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, कुछ लिखना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो आता है वो एरर आता है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, अब देखना, मैं अगर लिख दूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू जनरेट रिजल्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का, और उसको जो मैंने वैल्यू असाइन की वो मैंने कहा कि जनरेट रिजल्ट नाम का एक फंक्शन है, वो आपने एग्जीक्यूट करवा देना है। मतलब ये इसको हमने ये एक वैल्यू असाइन कर दी, रिजल्ट की वैल्यू क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा रिजल्ट, और रिजल्ट को आप कॉल कर लो। ये मैंने कहा मेरे ट्राई ब्लॉक के अंदर ये है। अब जाहिर सी बात है ये एक एरर आएगा यहाँ पर हमारे पास। तो कैच ब्लॉक में आते हैं। कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, यहाँ पर console डॉट लॉग करवा देंगे। यहाँ पर लिख लूंगा सम एरर अकर्ड, सम एरर अकर। ठीक है, कि कोई एरर आया हमारे पास। अब इसे सेव करते हैं और गो लाइव पर क्लिक करूंगा। गो लाइव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसे रिफ्रेश कर लो एक बार, उसके बाद यहाँ पर अपने इंस्पेक्ट करो और अपने कंसोल को ओपन करो। हमारे कंसोल में आ रहे सम एरर अकर्ड, बट हमें ये शो नहीं हो रहा कि एरर आया क्या है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इस डबल कोट्स के बाद आप यहाँ पर कोमा लगा के ERROR एरर जो भी आपने यहाँ पर लिखा होगा उसे वहां पर प्रिंट करवा दो। एरर सेव करो। सेव करने के बाद कह रहा है कि जनरेट रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, कि जनरेट रिजल्ट जो है वो डिफाइन नहीं है, तो इसी वजह से आपके पास एरर आया है। तो इससे हमारे पास एक चीज़ सीखने को मिली। चीज़ सीखने को क्या मिली, कि आप लोग देख सकते हो जब हमारे पास एरर आता है हमारा टर्मिनल क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा एरर आता तो लाजमी सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी टर्मिनल रेड कलर का हो जाता है, बट अभी इसने हमें सिंपल कंसोल के फॉर्मेट में हमें हमारा एरर बता दिया। ठीक है, और हो सकता है अभी तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, हम लोग बेसिक लेवल पर सब चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जब आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर भी अच्छी खासी बड़ी फंक्शनलिटी होगी। फिर आप कहोगे अगर ट्राई में कोई एरर आता है तो कैच ब्लॉक में आपने ये करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो ये सारे काम आप उस वक्त कैच ब्लॉक में करोगे। अब यहाँ पर इस एरर को प्रिंट करवाने का एक और तरीका भी है। अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाना चाहते, आप लोगों ने अभी अभी क्या सीखा है, टेम्पलेट एडिटर्स हमने सीखा था अपने डे 11 में, टेम्पलेट एडिटर जावास्क्रिप्ट के ES6 में। यहाँ पर डॉलर करली ब्रैकेट ERROR, तो ये भी लिख दो। यहाँ पर भी आपके पास सेम ही रिस्पॉन्स आएगा, रेफरेंस एरर जनरेट रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास ट्राई और कैच ब्लॉक का फंडा कि ये काम कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फाइनली।
फाइनली इसके आगे लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर लिख देंगे फाइनली ऑपरेशन कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये तो हमने कह दिया फाइनली ऑपरेशन कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास आया तो एरर है, ठीक है, एरर आ गया हमारे पास, बट फिर भी जो हमारा कोड है फाइनली ऑपरेशन कंप्लीटेड वो हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। तो यही होता है कि आपके पास चाहे ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो या चाहे आपके पास कैच ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, आपके पास जो फाइनली का ब्लॉक है ये हर हाल में एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों में से कोई भी सक्सेसफुली रन हो जाए फाइनली ब्लॉक होगा ही होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर सही कोड लिखूं, ट्राई के अंदर अगर मैं लिखूं कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 9 और मैं यहाँ पर लिखूं कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू ए प्लस 99, ओके, और इसके बाद मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग करवा के दो मुझे इस सम को। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने कोई भी एरर नहीं किया ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद वापस आते हैं तो अभी इसने मुझे वो वैल्यू प्रिंट करके दी जो ट्राई ब्लॉक में जो भी लिखा था वो आ गया 108 और यहाँ पर आ गया फाइनली ऑपरेशन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर अब हमारे पास कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोई एरर ही नहीं था, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? अब देखेंगे हम लोग अपने मैनुअल एरर्स को, मैनुअल एरर्स क्या होते हैं या यूजर जनरेटेड एरर्स क्या होते हैं, अब उन्हें देखेंगे। सो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रो, थ्रो का वर्ड होता है ये यूज करते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन को एक नाम दे दूंगा नंबर या इवन नंबर आइडेंटिफायर। ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये नंबर इवन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नम, नम मतलब जो नंबर ये एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि इफ नम परसेंटेज, इफ नम परसेंटेज किधर गया कीबोर्ड में, इफ नम परसेंटेज 2 इज नॉट इक्वल इक्वल 0, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक एरर थ्रो करना है। आपने ये करना है कि थ्रो न्यू एरर, इससे होगा आपके पास एक नया एरर थ्रो। ठीक है, अब इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, इस मैसेज के अंदर आप लिख दो द गिवन नंबर या ऐसे लिख दो, इसे डबल कोट्स के बजाय बैकटिक्स का यूज करो और यहाँ पर लिखो NUM नम इज नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर हमारा। बट अगर ये कंडीशन, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लोग कर देंगे नम को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा दूंगा और उसमें लिख दूंगा इवन नंबर आइडेंटिफायर, और आपको पता है ये हमसे नंबर मांग रहे तो मैं यहाँ पर 5 भेज दूंगा। ठीक है, इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद वापस आऊंगा। सो वापस आने पर इसने मुझे कहा 5 इज नॉट एन इवन नंबर। अब यहाँ पर एरर तो आ रहा है, लाजमी सी बात है एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कहा है कि तुमने एरर ड्रॉप करना, एरर थ्रो करना है, हमने खुद इसे कहा है कि तुमने एरर थ्रो करना है। बट एक चीज नोट करना, ये जो एरर थ्रो हो रहा है ये इसकी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, ये हम लोग जबरदस्ती थ्रो करवा रहे हैं कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और उसका आंसर 0 के बराबर ना हो तो इसका ये मतलब है कि वो इवन नंबर नहीं है, राइट? तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई ये चीज जो है ये आपने थ्रो करना है और एज अ एरर थ्रो करना है, वरना ये कोई एरर तो नहीं है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते थे, तब भी हमारे पास सेम मैसेज आता कि 5 इज नॉट एन इवन नंबर। बट वो इस तरीके से हमारे पास रेड कलर का नहीं आता, यहाँ पर रेड रेड कलर ना होता कि ये कोई एरर है, तो वो एक एरर की तरह ना आता। अब यहाँ पर एक और चीज देखना, अगर मैं इस चीज को यहाँ से कट करूं, मैं यहाँ पर लिख लूँ ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अगर मैं लिखूं कि इवन नंबर आइडेंटिफायर, इसके अंदर मैंने 5 दे दिया और कैच ब्लॉक के अंदर मैं दे दूंगा कोई भी एरर दे देते हैं CLG और सम एरर OCCURED, सम एरर अकर्ड, और उसके बाद यहाँ पर ERROR एरर डॉट मैसेज, आई थिंक हमने सिर्फ शायद एरर को ही प्रिंट करवाना था। तो यहाँ पर अब दोबारा एरर को प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब जो हमने प्रिंट किया है तो अब हमारे पास क्या आया है, सम एरर अकर्ड, कि कोई एरर अकर हुआ है आपके पास, और उसमें क्या है, एरर ये है कि 5 इज नॉट एन इवन नंबर, के 5 जो है वो कोई इवन नंबर नहीं है। ठीक है, और आई थिंक एरर के आगे अगर हम लोग डॉट
मैसेज लिख दे तो क्या हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको? हाँ, बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एरर के अंदर का जो मैसेज है जो हमने खुद जनरेट किया था, अब हमें सिर्फ वही मिल रहा है कि 5 इज़ नॉट एन इवन नंबर। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा कि हमारे पास जो ट्राई कैच ब्लॉक है ये दोनों अकेले कैसे काम करते हैं, और जब फाइनली को इनके साथ इंक्लूड किया जाए तो ट्राई कैच और फाइनली ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं। फिर हमने थ्रो कीवर्ड को देखा कि थ्रो का जो वर्ड है ये कैसे काम करता है, हमने उसके लिए एक फंक्शन बनाया सिंपल सा, और उसके अंदर हमने थ्रो वर्ड का यूज़ कैसे किया। हमने थ्रो वर्ड का यूज़ वहाँ पर किया कि जो हमारा यूज़र जब नंबर भेजेगा वो अगर हमारे पास एक इवन नंबर नहीं होगा तो आपने ये एरर थ्रो करना है। तो जानबूझकर हमने 5 का नंबर भेजा, तो उस 5 के नंबर को भेजने पर इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि ये नंबर जो है ये आपके पास कोई इवन नंबर नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को सारा समझ आया होगा, और आज का तो यही ट्यूटोरियल था एरर हैंडलिंग को समझने का। अब इसके बाद आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, आप लोगों को ये सारा कोड मिल जाएगा गिटहब पर, और बस यही है कि प्रैक्टिस करते रहो, लिंक्डइन पर शेयर करते रहो अपनी अचीवमेंट्स को, मुझे भी टैग किया करो कि ज़ीशान भाई पढ़ा रहे हैं हमें, ये सीख रहे हैं हम लोग। तो बस यही है, आज के लिए यही ट्यूटोरियल था हमारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।